देशभक्त वो नहीं है जो देशभक्ति का दावा करते हैं। उनके पुरखों ने तो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की थी और हमारे लिए वो देशभक्त नहीं हो सकते जिनको महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने गिरफ्तार किया। जो लड़ाई आज की लड़ाई है ये न हिंदू की है न मुसलमान की है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई। हम खा मीडिया को गाली दे रहे हैं, मीडिया की तो मौत बहुत पहले हो चुकी दोस्त। अब ये पत्रकार नहीं रहे, दलाल रह गए। ये पत्रकार थोड़ी है, ये विशुद्ध तौर पर दलाली कर रहे हैं, दलाली का धंधा कर रहे हैं, पिंप है बेसिकली। इनको रात को नींद कैसे आती होगी मुझे तो इसी पर हैरानी होती है। ये जब आईने में अपना चेहरा देखते होंगे तब इनको अपना चेहरा डरावना क्यों नहीं लगता। लेकिन इनके बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे कर रहे हैं, इन चैनल के अंदर रहते हुए भी, अपनी नौकरी खतरे में डालते हुए भी ये लोग कड़े सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। ऐसे हैं, आज उनकी संख्या कम हो गई, ये बात सच है। लेकिन दलालों से डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो सत्ता के दलाल हो, चाहे वो मीडिया के दलाल हो, चाहे समाज के दलाल हो। देशभक्त वो नहीं है जो देशभक्ति का दावा करते हैं। उनके पुरखों ने तो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की थी, वो गद्दार नहीं। और हमारे लिए वो देशभक्त नहीं हो सकते जिनको महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने गिरफ्तार किया। वो हमारी नजरों में वो देशभक्त नहीं हो सकते। आज की लड़ाई है ये न हिंदू की है न मुसलमान की है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। ये हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही बेहतर होगा। आज मुसलमान है, रतनलाल जी भी उसमें शामिल है, मैं भी उसमें शामिल, सब शामिल है। और ये सवाल मेजॉरिटी माइनॉरिटी का भी नहीं है। इस मुल्क के अंदर हजारों साल से एक माइनॉरिटी शासन करते आ रही है, उसको इस संविधान से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये संविधान उनके हजारों साल के शासन को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, उनको कहता है कि जो असली लोग हैं उनके हाथ में शासन है, इसलिए उनको ये जो माइनॉरिटी है, जो हिंदुओं के बीच में माइनॉरिटी है, खतरा उनसे है। इसको समझ लीजिए। जो समाज के दलित हैं, पिछड़े हैं, वो तो हजारों साल से बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे। क्या उनका हक मिला? क्या उनका हक किसी ने दिया? उनको तो खुद भागवत जी कहते हैं कि प्रश्नों से बदतर जिंदगी उनको दी गई। आज जब वो अपने हक के लिए खड़े हो गए, जब वो कह रहे हैं कि मुझे हमारा हक मिलना चाहिए, मुझे इंसानों का दर्जा मिलना चाहिए, तब ये लोग खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सब लोग देशभक्त नहीं हो, तुम लोग गद्दार। ये लड़ाई दरअसल वहां पे आई। इसलिए मैं कभी इस मामले में कभी, मुझे दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं था। जिस दिन पिछड़े, दलित और मुसलमान एक साथ एक दूसरे को भाई भाई मान के, एक दूसरे को भाई बहन मान के एक साथ खड़े हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको दबा नहीं सकती। आज हम इसलिए दबे हुए हैं क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। हमारी पहचान दलित की कर दी गई, हमारी पहचान पिछड़ों की कर दी गई, हमारी पहचान कुर्मी की कर दी गई, कोयरी की कर दी गई है, गुप्ता की कर दी गई, अग्रवाल की कर दी गई है, ब्राह्मण की कर दी गई, क्षत्रिय की कर दी गई है, और दलित तो है ही। ये एक सोची समझी एक साजिश, इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं इसलिए कहता हूं, देखिए ये लोग जो है, हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं लड़ाई नरेंद्र मोदी से, कोई नरेंद्र मोदी से लड़ाई नहीं। हमारे लोग कहते हैं लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। असली लड़ाई आरएसएस से। वो जो नागपुर में बैठ के जो प्लान कर रहे हैं, वो जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई, हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं। हिंदू और मुसलमान तो सदियों से साथ रहे। ये लड़ाई उनकी है जो हिंदुत्ववादी है, ये समझने की जरूरत है। और ये दरअसल में हिंदू भी नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। और इसीलिए इनकी लड़ाई गांधी से होती है, इसीलिए इनकी लड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है। क्योंकि जब जब
ये समाज के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तब तक किसी कोने में खड़े हुए गांधी जी के सामने आ जाते हो, कहते तुम गलत कर रहे हो, या नेहरू जी खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए हर चीज के लिए नेहरू को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते। तो इसलिए ये जो पूरी जो लड़ाई है, इसको मैं नहीं समझता कि इसको किसी मुसलमान से जोड़ने की जरूरत है। ये थोड़ी सी हमारी लड़ाई अलग हो जाएगी। आपसे ज्यादा गालियां या आपसे कम गालियां मुझे नहीं पड़ती, या मेरे जैसे बहुतों को गालियां नहीं पड़ती। रतन लाल जी तो एक अपनी बात कह रहे थे, पुलिस पहुंच गई। मेरे भी सारे खातों की कई बार पड़ताल हो चुकी है, क्योंकि वो कहीं कोई कामा फुल स्टॉप खोजना चाहते हैं उसको, कि यहां से गलती मेरे, फिर उसके बाद मीडिया में चलने लगे। और मैं शाहिद साहब है नहीं, शाहिद साहब चले गए, खामखा मीडिया को गाली दे रहे हैं। मीडिया की तो मौत बहुत पहले हो चुकी, 2014 में इसकी मौत हो चुकी। अब ये पत्रकार नहीं रह गए, दलाल रह गए से, और दलालों से आप पत्रकारिता की उम्मीद कर रहे हैं। जिनको यही नहीं पता कि इस्लामाबाद कहां कहते, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। ये पत्रकार थोड़ी, ये विशुद्ध तौर पर दलाली कर रहे हैं, दलाली का धंधा कर रहे हैं, पिंप है बेसिकली। इनको रात को नींद कैसे आती होगी, मुझे तो इसी पर हैरानी होती। ये जब आईने में अपना चेहरा देखते होंगे तब इनको अपना चेहरा डरावना क्यों नहीं लगता? तो इसलिए ये इन पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन इनके बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे कर रहे हैं, इन चैनल के अंदर रहते हुए भी, अपनी नौकरी खतरे में डालते हुए भी ये लोग कड़े सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। ऐसे हैं, आज उनकी संख्या कम हो गई, ये बात सच है। लेकिन दलालों से डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो सत्ता के दलाल हो, चाहे वो मीडिया के दलाल हो, चाहे समाज के दलाल, कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती। अगर किसी मुसलमान के साथ कभी कोई दिक्कत पैदा होगी तो हिंदू खड़ा होगा, अगर किसी हिंदू के साथ खड़ा होगी तो मुसलमान खड़ा होगा, अगर किसी हिंदू मुसलमान के साथ होगा तो ईसाई खड़ा होगा, सिख खड़ा होगा। और ये चाहते हैं कि हम ये कहना बंद कर दे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये षड्यंत्र उस एकता को तोड़ने की है, और हिंदुओं के बीच में जो अल्पसंख्यक अपना वर्चस्व वो हम पे कायम रहे, इसके लिए वो सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए किसी मोदी से मत लड़िए, आरएसएस से लड़िए, उसके हिंदुत्व से लड़िए।